हाल ही में अयोध्या के विवादास्पद स्थल में हुए उत्खनन में बौद्ध अवशेष मिलने से यह फिर से साबित हो गया कि राम का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं था। सत्य को सदैव 4 चरणों से गुजरना पड़ता है: उपेक्षा, उपहास, विरोध और अंततः स्वीकृति। उसे स्थापित होने के लिए एक लंबे संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यहाँ मिले धम्मचक्र, कमल के फूल का चिन्ह, स्तंभ और अन्य कलाकृतियाँ बौद्ध प्रतीक हैं। तथाकथित राम जन्मभूमि के नीचे इन अवशेषों का मिलना यहाँ साबित करता है कि इस स्थल पर बौद्ध स्मारक था, जिस पर ब्राह्मणवादी शक्तियों ने कब्जा कर लिया और उसे नष्ट कर दिया। इससे यह भी लगता है कि बाबर का सेनापति मीरबकी ने संयोग बस उसी स्थान को मस्जिद बनाने के लिए चुना जहां सदियों पहले बौद्ध विहार था। इस उत्खनन के नतीजों से राम जन्मभूमि आंदोलन और भाजपा व उसके सगे संबंधियों के मुस्लिम विरोधी प्रचार की व्यर्थता और झूठ भी साबित होता है। इस खोज ने धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हिंदू राष्ट्रवादियों के झूठे आख्यानों का पर्दाफाश करने का एक अवसर भी दिया। इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व है, परंतु एक बौद्ध विरासत, एक वैश्विक विरासत के रूप में यह दिलचस्प है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिणपंथी तत्वों ने एक नारा दिया था, अभी तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बौद्ध अवशेषों के मिलने के बाद इस नारे ने एक नया अर्थ ले लिया है। अगर काशी और मथुरा में उत्खनन किया जाता है तो हिंदू धर्म के अनेक मिथक धराशायी हो जाएंगे। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास कोई ऐसा नायक नहीं था जो बुद्ध की व्यापकता, लोकप्रियता के आगे ठहर सके। बौद्ध स्थलों को नष्ट कर और बौद्ध आमजनों और बुद्धिजीवियों का सामूहिक नरसंहार कर ब्राह्मणवादी यह तो साबित कर सकते थे कि वे सैन्य शक्ति में बौद्धों से बढ़कर हैं, परंतु इससे ब्राह्मणवाद को सामाजिक स्वीकृति हासिल नहीं हो सकती थी। अतः अपनी श्रेष्ठता और जन स्वीकारता स्थापित करने के लिए ब्राह्मणवादियों ने नई चालें चली। स्थानीय रहवासियों के दिलो दिमाग से उनके नगरों की बौद्ध विरासत की स्मृति को मिटाने के लिए उन्होंने साकेत को राम से जोड़ दिया और एक अन्य बौद्ध नगरी मथुरा को कृष्ण से। राजा विक्रमादित्य ने राम को अयोध्या में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक मनगढ़ंत आख्यान को रचने के लिए उन्होंने उन सभी स्थानों की यात्रा की जो बुद्ध से जुड़ी हुई थी और जहां बुद्ध की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए सम्राट अशोक गए थे साकेत, जिसका नाम पहले ही अयोध्या रख दिया गया था और अयोध्या को राम के रंग में रंग दिया गया। नगर की बौद्ध पहचान को छुपाने के लिए 3 बड़े स्तूपों के मलबे को ढककर टीले का रूप दे दिया। उन्हें मणि पर्वत, कुबेर पर्वत और सुग्रीव पर्वत का नाम दे दिया गया। कई और मंदिर बनाए गए और उन्हें राम से जोड़ने के लिए मनगढ़ंत कथाएं प्रचारित की गई। सम्राट अशोक ने देश भर में 84,000 स्तूप बनाए थे। उनकी बराबरी करने के लिए स्कंदगुप्त ने अकेले ही अयोध्या में ही 360 मंदिरों का निर्माण करवाया, परंतु तत्समय यह रणनीति बहुत कारगर नहीं हुई। इसका कारण यह था कि तब तक राम कथा लोकप्रिय नहीं हुई थी। आम जन ब्राह्मणवादी देवताओं के मंदिरों में माथा टेकने के आदी नहीं थे। वे बौद्ध थे और स्तूपों की यात्रा करना पसंद करते थे। नतीजा यह हुआ कि मंदिर और अन्य ढांचे बनाकर राम को जन देवता बनाने के लिए विक्रमादित्य के प्रयास विफल हो गए। अलेक्जेंडर कनिंघम लिखते हैं, 7वीं सदी तक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित 300 मंदिर गायब हो गए थे और हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इसके पहले से ही उनका क्षय हो रहा था। परंतु बौद्ध स्मारक अच्छी स्थिति में थे और भिक्षुओं की संख्या लगभग उतनी ही थी जितनी की प्रख्यात बौद्ध नगरी बनारस में। ब्राह्मणवादियों की समस्या केवल यह नहीं थी कि वे बुद्ध के स्थान पर राम को श्रद्धा का पात्र नहीं बना पा रहे थे। ब्राह्मणवाद के प्रसार में दूसरी बड़ी बाधा थी यज्ञ, जो ब्राह्मणवादियों का पारंपरिक और आवश्यक कर्मकांड था। इसमें पालतू जानवरों, विशेषकर गायों और बैलों की बड़ी संख्या में बलि दी जाती थी। यज्ञों से ब्राह्मणों को तो लाभ होता ही था, क्योंकि वे मेहनत कशों के खून पसीनों की आमदनी से मौज उड़ा सकते थे।
परंतु इसमें मेहनत कशों को नुकसान ही नुकसान था। इन हालातों में ब्राह्मणवादियों के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वे बौद्ध धर्म की नकल करें। जन शिक्षा और सामाजिक कल्याण अशोक के बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण हिस्से थे। उनकी नकल करना ब्राह्मणवादियों को मंजूर न था। सामाजिक जागरूकता और समाज कल्याण ब्राह्मणवाद के विरोधाभासी थे। परंतु बौद्ध धर्म के महायान पंथ में ऐसा बहुत कुछ था जिसकी ब्राह्मणवादी नकल कर सकते थे। इसमें शामिल था बुद्ध की मूर्ति की पूजा, बोधिसत्व की अवधारणा, मंत्रोच्चार, बुद्ध की महिमा के गीतों का गायन जो थेरवाद परंपरा में भी लोकप्रिय था, और शाकाहार। इन सबसे संबंधित रीति रिवाजों को ब्राह्मणवादी कुछ परिवर्तनों के साथ अपना सकते थे। उन्होंने महायान के लगभग हर रीति रिवाज से कुछ न कुछ उधार लिया और उसमें ब्राह्मणवाद का तड़का लगाकर अपना लिया। यह काम आसान नहीं था। भगवान बुद्ध का मुकाबला करने के लिए उन्हें अपने वैदिक काल देवों ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, वायु, मित्र, निषद इत्यादि के स्थान पर मनुष्य जैसे दिखने वाले देवता आगे लाने पड़े। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि राम के चरित्र का प्रभाव सीमित पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने राम की जीवन गाथा गढ़ी। पहले उसका प्रचार केवल समाज के अभिजात तबके में किया गया। शायद उन्हें लगता था कि वहां से वह समाज के निचले तबकों तक पहुंच जाएगा। ब्राह्मणवादी ग्रंथों के सृजन का सबसे अनुकूल समय था गुप्त काल। यही कारण है कि आधुनिक द्विज इतिहासविद गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल मानते हैं। राम को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में, जब अयोध्या के एक ब्राह्मण तुलसीदास ने स्थानीय बोली में राम की जीवनी रामचरितमानस की रचना की। इस महाकाव्य में तुलसीदास ने अन्य लोगों पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का दावा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह भगवान बुद्ध के स्थान पर राम को रखने के लिए कई सदियां लग गई। इतिहासकार जूलियस शॉ के अनुसार राजपूत काल 12वीं सदी से राम की लोकप्रियता बढ़नी शुरू हुई। बेकर लिखते हैं, एक दो अपवादों को छोड़कर पुरातात्विक और लिखित साक्ष्यों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 11वीं 12वीं सदी के पहले तक अयोध्या को छोड़कर देश के अन्य स्थानों में राम के संप्रदाय की व्यापक और स्वतंत्र उपस्थिति नहीं थी। अतः आश्चर्य नहीं कि जन्मभूमि स्थल पर 10वीं सदी का मंदिर होने के अब तक अपुष्ट प्रमाणों के अलावा 11वीं और 12वीं सदी के पहले तक ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो राम को अयोध्या से जोड़ता हो। आपको बता दें कि समतलीकरण के दौरान मिले अवशेष को राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के अवशेष और खंडित मूर्तियां बताया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि ये मूर्तियां राम मंदिर का अवशेष नहीं है। इस पर अयोध्या विवाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे जफर याब जिलानी ने कहा कि यह सब एक प्रोपगेंडा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एएसआई के सबूतों से यह साबित नहीं होता है कि 13वीं शताब्दी में यहाँ कोई मंदिर था। अब आप ही बताएं, यहाँ राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद या फिर बौद्ध स्तूप। नमो बुद्धाय।